गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा प्रथम पाठ सुभाषितानी, इसका अभ्यास। बेटे इसमें सबसे पहले पार्ट में है सिर्फ हमें जो हमारे सब श्लोक हैं उनका गायन करना है, यानी उसको लय के रूप में हमें गाना है। सेकंड है हमारा यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। भाई जो यथा योग्य जो उचित है वो श्लोकांश जो श्लोक उनका मेल करना है, उनका मिलान करना है। ये आप अगर हमारे जो हमने पहले श्लोक पढ़े उनके आधार पे हमें ये करना है। आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। पहला है इसमें धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, और विद्या संग्रहेषु च। सेकंड है विषम्यो न ही कर्तव्य, विषमय नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्भीर विवादम मैत्री च न, आगे बेटा न सद्भी किंचित आचरेत। उसके बाद आहारे व्यवहारे ज त्यक्त लज्जा जन सुखी भवेत। उसके बाद है हमारा एक पद में उत्तर देना। बेटा हमें एक ही शब्द में इसका उत्तर देना है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, कितने रत्न हैं? त्रीणि, तीन। मूढ़ई कुत्र, किसे या कहाँ पर रत्न संख्या विदिते, रत्न संख्या समझते हैं? तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यति, किसे धारण की करते हैं? सत्येन, सत्य से। कई संगति कुर्वित, किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, लोके वशीकृति का संसार में वशीकरण क्या है? क्षमा। उसके बाद है हमारा रेखांकित पदाने आधारित, यानी जो रेखांकित अंडरलाइन वर्ड हैं, रेखांकित पद हैं, शब्द हैं, उनके आधार पर प्रश्न निर्माणम कृत, प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो जिस भी भक्ति में हमारा उत्तर है उसी में हमारा प्रश्न होता है। तो इसमें हम कै का शब्द रूप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे कहाँ, क्या, ऐसे ऐसे शब्द है ना, तो उनके लिए कुत्र है, कीदृश है, कैसा है, ये शब्द हमें ध्यान देने पड़ेंगे। तो सत्येन तृतीय विभक्ति, सत्येन किस से, यानी वाति वायु, वायु बहती है। वायु किससे बहती है? केन, किससे? वाति वायु हो। सद्भी एव साहसित, सज्जनों के साथ, तो कई, ठीक है। वसुंधरा का बहुरत्ना भवती। इसमें बेटा आपको ये नहीं करना कि आप एक वर्ड लिख देते हैं, जैसे केन लिख दिया आपने या कई लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको पूरा लिखना है और पीछे हमें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें प्रश्न निर्माण करना है। एक वर्ड लिखने से, केन अगर हम अकेला केन लिख देते हैं तो उससे हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो पता नहीं चलती हुई इसमें केन शब्द का हम क्या मतलब निकालें। इसलिए हमें इसको पूरा लिखना है और पीछे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि हमें इसका प्रश्न बनाना उत्तर से। आगे है विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। विद्या के संग्रह में, तो किसके संग्रह में? कस्या, ये स्त्रीलिंग है तो कस्या। संग्रहेषु किसके संग्रह में? षष्ठी विभक्ति है ना। आगे है सद्भी मैत्रीम कुर्वत, सज्जनों की मित्रता, मैत्रीम कुर्वित मित्रता करें। तो सद्भी किम, सज्जनों के साथ क्या? कुर्वित करें, क्या करें? मित्रता करें। आगे है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए? आश्चर्य किस चीज़ में नहीं करना चाहिए हमें? दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नए च विस्मय न कर्तव्य। उसके बाद है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पे जो तीन रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम। बेटा ये डबल न है, इसको या तो आप ऐसे लिखें या ये ऐसे लिखें, ये डबल न है, ठीक है। सुभाषितम
च सन्ति। उसके बाद है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा कहाँ छोड़ देनी चाहिए, कहाँ लज्जा छोड़ने वाला सुखी होता है, तो कहाँ पे है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा। लज्जा को छोड़ देने वाला कहाँ पे छोड़ देनी चाहिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्, आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ देने वाला सुखी होता है। उसके बाद है मंजूषा पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखति। मंजूषा में जो वो हैं इनको हमें लिंग के अनुसार यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार हमें छाटना है। देखो रत्नानी, रत्न क्या होता है, नपुंसक लिंग है। वसुंधरा क्या है, स्त्रीलिंग है। सत्येन, सत्य क्या है, नपुंसक लिंग है। सुखी, सुख क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। अन्नम, अन्न क्या है, नपुंसक। वहनी, उसके बाद रवि, रवि क्या है, पुल्लिंग शब्द है हमारा। और वहनी भी आग पुल्लिंग शब्द है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। और संगति, संगति क्या है, ठीक है। उसके बाद है बेटा जी हमारा अधोलिखित पदेषु धातव्य के संति, कि नीचे लिखे हुए पदों में धातु क्या है। करोति में क्री धातु है। पश्य, दृश्य, दृश्य का पश्य रूप चलता है बेटा। और भवेत कई भू धातु होती है, भू धातु में भव रूप चलता है। तिष्ठति सथा का लट लकार है और लट लकार में सथा का तिष्ठ रूप चलता है, ठीक है। ये हमारी थी धातु। इसमें यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन का जो अभ्यास है वो हमारा समाप्त होता है। उसके बाद हम बेटा एक बार आप इन सबको अच्छे से करें, याद करके करें, इनको लिख लिख के देखें और ऐसे ही आप अपने आप इनका अभ्यास करके देखें आप। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।